हाँ, ये ओल्ड इज गोल्ड जिसने कहानी बना दिया ना, उसको डायमंड जी नहीं बना नहीं पा वो नए लोग जी सब जी डायमंड बन गए। जी हाँ, जी। नए लोग डायमंड। कल की आकाश जोन आकाश है ना, मैं पहले से एक प्रश्न था मेरे कि ये ज्ञानी लोग क्यों अपने खुद को बाउंड्री में रखते हैं और उन लोग ऐसी बाउंड्री में क्यों जीते हैं, मेरा एक बहुत प्रश्न था हमेशा से। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो तो ये भैया जी, राजेश का जो। हाँ एक जी। मिनट भैया जी, मतलब ज्ञानी लोग अपने को बाउंड्री में रखते हैं, इससे क्या तात्पर्य है बाउंड्री में रखने से मतलब? खुला नहीं जीना। बोलते हैं पिंजरा से उड़ो, लेकिन उड़ते नहीं, वो खुद का एक पिंजड़ा बना के खुद जीते हैं। अच्छा। पिंजड़ा के। हाँ। ओके, वो मतलब वो खुद पिंजड़ा से से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, जा ही खुद नहीं के सकते वो। दायरे में रहते हैं। हाँ, वो तो अब पता चला कि वो जा ही नहीं सकते। तो अभी पता चला ना, तो राजेश का जो क्रियाकलाप और एक्टिविटी से पता चला कि अरे ये आकाश से तो जा ही नहीं पाएंगे। अब ये सरल शब्द में कहानी के आधार पर अगर ये प्रश्न रखें, तो मैं उस आकाश की बात कर रहा हूँ। विष्णु भगवान जो नाग में विराजमान होते हैं, लक्ष्मी उनके पैर में आती है और वो वैकुंठ में बैठते हैं विष्णु जी। हम्म जब हम्म। भगवान लोगों को प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, विष्णु लोग के पास जाते हैं और विष्णु से भी नहीं होगा, तो विष्णु क्यों शिव के पास पहुंचते थे, ये प्रश्न मेरा हमेशा उठता था। विष्णु तो स्वयं शिव का शक्ति है, तो उसको भी शिव के पास क्यों पहुंचते हैं। तो उसी आकाश की प्रश्न बराबर प्रश्न है। अंजिला माता, समझ में आया बात? अंजिला माता गई। नहीं भैया जी, मैं ये कह रही हूँ कि ये भी अपनी लिमिटेशन में ही जीते हैं, इसका मतलब। हाँ, बाउंड्री बना के जीते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। निकल के जी नहीं अच्छा सकते क्योंकि प्रकृति जीना नहीं देता। अच्छा प्रकृति अच्छा। खुद जीना नहीं देगा उसको। ये क्यों होता है, ये पता चला कि जैसे हम 5 डायमेंशन में आ जाते हैं, 5D में आने के बाद हमको अनुभव तो हो गया 5D का, लेकिन हम जब हम्म। संसार और फील्ड में जाते हैं, तो हमको मन बुद्धि 5D में आ ही नहीं सकता। और मन बुद्धि 3D में बैठता है, आप 5D में होते हो। अब वहां पे होते हैं तमसा, प्रकृति आपको बहुत दुख देती है। तो वो दुख ज्ञानियों को पता चला, इसलिए उन लोग ने संसार और अध्यात्म को अलग कर दिया। मतलब क्या क्या हुआ? ये दुख पार नहीं कर पाए उन लोग ने, तभी उन लोग ने ये अध्यात्म और संसार को अलग कर दिया। राजेश भैया, आपको समझ में आ रहा है ना? एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए तो इसको, ये अध्यात्म और संसार बंटने का कारण भी यही है। ये बहुत बड़ा राज है इसके अंदर, ये आकाश में बहुत बहुत चीजें हैं इस आकाश में भैया। अभी ये जी जो मैंने बताया इसको एक्सप्लेन करिए तो जरा, जी क्या जी क्या बताया मैं। जी। अंजिला माता जी, भैया जी जो बता रहे हैं, अभी के जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या हम्म। करते हैं, वो संसार और अध्यात्म को उन्होंने अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया ना? क्योंकि हमको देखिए, हमको रहना है, मतलब हम जिस प्रकार से हमारा ज्ञान है, हमको तो 5D में रहना है। 5D में जब रहते हैं तो सच्चिदानंद के साथ रह के, उमंग के साथ रह के हमको थर्ड डायमेंशन वाले काम करने हैं। तो अभी सच्चिदानंद में भी रहेंगे और थर्ड डायमेंशन वाले भी काम करेंगे, तो वो वाला जो फेस है ना, वो टैकल करना, वो बहुत 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 क्रिटिकल सिचुएशन है। इसीलिए वो क्या करते हैं, भैया वो संसार रहने दे अलग, मैं जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ अपना कुटिया बना के, अलग खत्म ही कर दिया। अच्छा, मतलब वो भाग गए संसार छोड़ के। जी। और सही कसरत तो ये है कि संसार में रह के, थर्ड डायमेंशन में रह के भी, थर्ड डायमेंशन के लोगों के साथ व्यवहार भी करेंगे, तो हम फिफ्थ डायमेंशन में रह के, सच्चिदानंद के साथ रह के, मन बुद्धि भी फिफ्थ डायमेंशन में रह के, उसको एज अ टूल, औजार यूज करके मन बुद्धि को ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके काम करेंगे। तो ये उनको ओके, आया मतलब आया हमारे नहीं। को कहीं हिमालय में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं बल्ले है। बल्ले के साथ रहते हुए, थर्ड डायमेंशन के उपकरणों का उपयोग करते हुए मजे से जीवन को निकालना है। निकालना है। लेकिन वो लोग नहीं कर पाए, इसीलिए फिर उन्होंने क्या कर लिया ना, भैया संसार में मैं रहता ही नहीं हूं, अपना सच्चिदानंद में जीता हूं। और हम अच्छा, भी, तो
तो हाँ जी, इसीलिए वो लोग सारे संसारी कामों को छोड़ देते थे हाँ, छोड़ के भैया मैं अलग और चला अपने क्योंकि थाली अध्यात्म, थाली और कटोरी में ही भोजन करके और उतने में ही लिमिटेशन में रहते थे। हाँ, तो उन्होंने बोल मतलब दिया कि सारी संसारी संसाधनों का भी वो मजा नहीं लेते थे। हाँ, तो उन्होंने उनको वो संसार अलग देख लिया, अध्यात्म अलग देख लिया। भैया संसार से छूटोगे तभी अध्यात्म मिलेगा, ऐसा देख लिया। हमारा कैसा अच्छा। है, हम तो 5D में रहेंगे, संसार में हम्म 3D वालों के साथ भी रहेंगे, व्यवहार हम 3D में करेंगे, लेकिन हम्म बैठेंगे 5D में। हमारा मन बुद्धि भी हम्म रहेगा 5D में। हम वही सच्चिदानंद में बैठ के, उमंग आनंद में बैठ के संसार का हर चीज मौज के साथ करेंगे, मन बुद्धि भी 5D मतलब प्रत्येक प्रत्येक चीज का आनंद लेंगे। लेंगे। तो अलग अलग नहीं जी बनाया ना हमने, इधर ही अध्यात्म और संसार दोनों को एक साथ एंजॉय करके कर रहे हैं, हमको छोड़ के नहीं भागना है, जी इधर ही देख रहे जी हैं हम। प्रभु जी, मतलब टनाटन जिंदगी को बहुत ही अच्छे आयाम के साथ में जीना है, 5D और 3D के साथ। जी, यही है असली खजाना। हाँ भैया जी, ठीक काम है ना। हाँ, इसमें एक बात छूट गया। जैसे प्रकृति नहीं देती भैया, 5D में तो पहुंचने होने पर 5D में देता है, मन जी बुद्धि 3D का देता है। तो जी वो जी। पार नहीं कर पाते तो बाउंड्री कर रहे हैं, तो वो मन हाँ बुद्धि को भी 5D में रख देते हैं। तभी वो फिर संसार और अध्यात्म एक साथ जी पाते हैं, है ना। हाँ, तो मन बुद्धि को भी 5D में लाने के बाद लाने पाते को। हैं। जी और जी। वो 5D में मन बुद्धि आया कैसे पता चलता है, अगर वो प्रकृति प्रवाह के साथ प्रवाह। एकाकार है, अगर ब्रह्मचार्य है, जो ब्रह्मचारी बोलते हैं, है ना, प्रकृति के जी जी साथ एकाकार होना है ब्रह्मचारी। जी। अगर उसका प्रवाह, उसका दिनचर्या, पूरा होल दिनचर्या, ऐसा नहीं कि 5 मिनट 2 मिनट, अगर उसका होल दिनचर्या प्रकृति के साथ एकाकार हो, तो वो टोटली 5 डायमेंशन है। अब वो जहाँ पे कुछ भी कर सकता है। अब उसको प्रकृति के लिए छूट भी है संसार में जाके कुछ भी करने की। जी जी। जी भैया जी, ये इसी को तो सहज समाधि बोलते हैं फिर। हाँ, नाम तो आप जो कुछ भी दे भाई, ये तो बहुत टफ बात है, बहुत टफ है, बहुत टफ मतलब बनाना हाँ, है। टफ तो है, मतलब हर समय आप अपने आत्म अधिष्ठान में रहते हुए और हर चीज को फिर इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म एव, हाय 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 सब हाय कुछ ये हाय हाय, ब्रह्म ही ये है। सब। इतना दिक्कत नहीं है, इतना दिक्कत नहीं है, जो इतना आपको जी उच्चारण करने में दिक्कत है। हाँ, सहज है। अंजिला माता जी, आप क्यों वो शब्दों के इसमें फंसते हो? वो अधिष्ठान, ये बड़े 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 मैं बड़े बताता शब्द हूँ, लाते लेकिन हो, रुको मेरे को भैया। समझ नहीं। अंजिला माता, समझो, पहले जिससे श्वास लेते थे अभी भी मैं वैसे ही श्वास लेता हूँ, पहले जैसे खाता पीता था अभी भी वैसे ही खाता पीता हूँ, कभी पहले जैसे हंसी मजाक करता था अभी भी वैसे हंसी मजाक करता हूँ, पहले जैसे ही चलता फिरता था अभी भी मैं वैसे ही चलता फिरता हूँ। लेकिन अनुभव पहले और आइले में जो ये तो बहुत ही बिल्कुल फर्क है। पहला जैसा बॉडी नहीं लगता, पहला जैसा खुद नहीं लगता, पहला जैसा कुछ नहीं लगता, सब कुछ अलग लगता है। ये तो लगना अलग आपके है, होता सब आपके कुछ सेम सारे है। जो आपके सारे डीएनए है ना, वो आत्मा के साथ जागृत हो गए हैं ना भैया जी। तो आपका जो मन बुद्धि चित्त और जो बॉडी है, वो एकदम फ्रीज हो गया है। तो वो सर्व खलु इदम ब्रह्म एव वाली स्थिति आपकी हो गई है, क्योंकि आपने टेक्निक को समझ लिया है। और जब टेक्निक को, इसी को तो कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो समझ से संसार को जीता है, और अज्ञानी जो है उसको पता ही नहीं है, तो इसी को तो सहज समाधि बोलते हैं। ये तो फिर तो बेसिकली ज्ञानी भी तो कर सकते हैं ना, तो जो जीव बोध से भी हो जाएगा, ये तो आपका स्टेटमेंट क्लियर तो कैसे जीव बोध से मतलब? कर सकते हैं। जैसे अगर समझ ही होना है तो जीव बोध से समझ हो गया कि मैं तो जीव हूँ, शरीर नहीं हूँ, आडमास उंगली नहीं हूँ, नहीं एक तो चेतना हूँ, फिर चेतन। अब उसका सह थ्योरेटिकल यदि समाधि हो आप, गया, जान के ना जिया ना वो। ना, इसको यदि आप सैद्धांतिक वे में समझते हैं तो खाली सिद्धांत ही रहेगा, वो नहीं नहीं, प्रैक्टिकली जीव नहीं बोध में रहेगा। अब अनुभव है आपने ना। नहीं आपने नहीं, उसको अंजिला माता, प्रैक्टिकली जी रहे हैं, हम और आप सब 5D और 3D में, जो अभी राजेश भैया ने जो बताया है ना, इसी को तो प्रैक्टिकल कहेंगे। नहीं, मैं तो आपकी जो स्टेटमेंट दे रही है ना, आपकी हाँ स्टेटमेंट तो हाँ। जीव बोध का अनुभव में ही आ जाता है वो सह समाधि।
आपने जो सहज समाधि की बात की थी, इसमें सहज समाधि में आपने क्या बात किया था कि जैसे हम जान के जो जी रहे हैं और जो अज्ञानी हम्म अनजान में जी रहे हैं, जो नींद में जी रहे हम्म हैं वो अज्ञानी हो गए, हाँ अनजान में जी रहे हैं, हाँ जो होश में जी रहे हैं वो जीवित हो। अब वो जिसको जीव बोध हो गया ना, अब उसको होश स्टार्ट हो चुका है। अब उसको होश में, हाँ अब उसको पता चला कि मैं एक ऊर्जा हूँ, मैं आत्मा हाँ हूँ, मैं ओनली बॉडी हाँ नहीं हूँ, मैं किसी इशारा में चल रहा हूँ, उसको वो पता होता है जीव बोध में। तो हम्म उसको तो आपकी स्टेटमेंट का साथ सहज समाधि तो वहां से स्टार्ट होने लगती है, वहां हाँ से सहज समाधि का बेस स्टार्ट होने लगता है। अभी सहज ठीक है समाधि का भी इतना उच्चतम चरण है। जैसे किसी को बाइक चलाने लगा, स्टार्ट में से वो चलाने तो सकता है, लेकिन हम्म बाइक चलाने का भी तो इतना वो है कि चलो कोई तो हिली में चला देते हैं, कोई तो देखो कैसे कैसे चला देते हैं, है ना माता? नहीं, एक टाइम समझे कि फिर नहीं? ऐसा आता है ना कि वो कान में लीड लगा के गाने भी सुनता जाता है और बढ़िया तरीके हाँ से बाइक भी चलाता है, तो वो हाँ, क्लाइमेक्स हो यही गया बोल ना। रहा हूँ। हाँ, सहज वो समाधि मीनिंग क्लाइमेक्स हो ओनली गया। बाइक चलाना नहीं। सहज हाँ समाधि हाँ मतलब ओनली बाइक चलाना नहीं। बाइक चलाना हाँ तो हाँ जीभ बोझ से आ गया, अगर उसको हाँ स्टार्ट करके स्टीयरिंग करके थोड़ा 1-2 किलोमीटर लेके गया तो एक खुले रास्ते में भी चलाने तो आया। अब उसको भीड़ हाँ, भाड़ जंगल इधर उधर सब चलाना आता वो नहीं, सब वैसे ही जगह फिर सहज वो बहुत ही निडर होकर निर्भीक होके चला लेगा, तो वही तो बात हो गई 5D और 3D की। हाँ, उससे भी ऊपर का सहज समाधि जो अभी बात किए कर रहे हैं, 5D का उच्चतम सहज समाधि, जिसमें जी ब्रह्मचार्य, आप प्रकृति का साथ मन बुद्धि और शरीर भी एकाकार होगा। जी 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 इवन आपको ऐसा लगेगा कि आप तो हवा की तरह चल रही हो, जैसे हवा आ रहा है और हवा आपको लेके जा रहा है। जी जी, आपका जो शरीर है वो पूरा हवा हवाएं हो जाता है फिर। अब फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ऐसा हल्का तो होता है, लेकिन हम्म जैसे आपको मन में जैसे विचार आता है ना, आपको भी तो हम्म कुछ करने से पहले विचार आता है, और विचार हम्म आने के बाद ही करते हैं। अब हो हम्म सकता है आपको उसके साथ आप कर रहे हो और बेहोशी के साथ आ रहे हो, वही विचार जो आपको जैसे विचार आ रहा है वो ऐसा लगता है कि विचार नहीं आ रहा है, कोई मुझे करवा रहा है। हाँ, अंदर से कई बार क्लिक होता है। हाँ, कभी कभी आप लोग को भी अनुभव में आता है यार, अब पकड़ हम्म में नहीं आता। ना भैया जी, आता है कई बार ना, जैसे किसी का हाथ से हमारे को झाड़ू से कोई कीट पतंग मर गया, तो अंदर एकदम ना दहशत से झटका सा होता है कि यार ये क्या हो गया। ये तो धारणा के भी आता है। ना धारणा नहीं, आपके एक एक बार मेरे को ऐसा हुआ, नहीं, मैंने कहा समझो अच्छा। ना, ये अंजिला मत, अब किसी जीव को मारने से आने से धारणा क्या आता है, एकदम क्लियर कट करो, क्योंकि आपके मन में वो ऐसा बैठा हुआ है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन ये अब बुरी नहीं है, लेकिन आपको नहीं, समझना हृदय है कि कई बार ना हाँ, हृदय में ना कुछ 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 होता है जिसको बयां नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। अगर कई अंजिला बार माता में एकदम। हाँ हाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अगर इसको आप समझ पाए, क्योंकि मैं भी हम्म वैसे नहीं बोल पाता कि जैसे बोलूं, क्योंकि मेरा भी गायब होता है बोलते हम्म बोलते, ठीक है, कभी कभी हम्म तो बोलता बोलते गायब होता है, हम्म तो बात ही गायब हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो विचार आते हैं और जो भाव आता है और अंदर से जो बातें आती है ना, अगर हम्म उसको गौर से पकड़े, वो हम्म प्रकृति से आ रहा है या हमारी मन बुद्धि से आ रहा है, अगर हम्म उसको आप भिन्नता कर पाए ना, तो प्रकृति के साथ एकाकार होने के लिए आपको बहुत आसानी होगी। आपको ये बात समझ में आया? हाँ, बताइए तो क्या समझ में आया? मतलब जैसे आपका कोई विचार आया या कोई भाव आया, तो आप इतने गहराई तक होश में है कि आपको वो पता चल जाता है कि ये स्रोत से निकल रहा है या मन बुद्धि से आ रहा है। ये आपको मतलब मेरे को नहीं, आप भी कोशिश करो, ये आपको भी पता चलेगा। ना भैया, मुझे भी पता अगर चलता है कई बार ना अचानक स्टेज पर आपको माइक दे दिया जाता है और अचानक एक टाइटल दे दिया जाता है कि अब आप बोलो, तो उस समय आदमी आओ इधर उधर नहीं देखता है, फिर वो स्रोत से ही निकलता है वो बोला हुआ। उस समय वहां कोई वो रट्टे मार के नहीं जाता है, वो अंदर से ही निकलता है। ऐसा मैंने एक दो बार अपने आप को फील किया, मैंने कहा ये कहाँ से इतना बढ़िया बोला जा रहा है, मुझे पता भी नहीं कि ये क्या बुलवाया जा रहा है और कैसे अंदर से निकल रहा है अपने आप ही। तो ये एहसास होता है भीतर से।
हाँ यही अनुभव है, लेकिन इसमें भी और मैं और गौर क्या करना चाहता हूँ। हमारे जो यूजुअली दिनचर्या में जो भी विचार आते हैं ना, हर एक हम्म विचार, हम्म ऐसे हम चलते फिरते बैठते भी तो आते रहता है ना विचार। तो इस हम्म सारे विचारों को गौर करके एक बार देख लेना कि ये मन बुद्धि से आ रहे हैं कि ये ब्रह्म से आ रहे हैं। अगर आपको इस तरह दिखने लगोगे तो मन बुद्धि से विचार आना बंद हो जाएगा, डायरेक्ट ब्रह्म से विचार आने लगेगा। इसको अच्छा। समझो अंजलि माता। हम्म। उसी पर आपको गौर कर जैसे कि हमको जहाँ जिसको साक्षी हो गए वही गायब हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया माया की दुनिया है। माया कब तो गायब होगी? जब माया के ऊपर आप साक्षी हो जाओगे तो माया गायब हो जाएगी, है ना? जी भैया तो जी, यहाँ पर बिल्कुल क्या सही होता कह रहे हैं आप। मतलब है? हाँ, जैसे ही हम साक्षी भाव में होते हैं ना, तो पूरा का हम्म, पूरा ध्यान का जो आकर्षण है वो हमारी बॉडी के अंदर ही पूरा पहुंच जाता है अंदर। फिर वो बाहर माया की गायब हो दुनिया जाती धीमे धीमे गायब होने लग जाती है। जो है। हमारी ये बॉडी बहुत की परिधि, आसान बॉडी भाषा। की जो परिधि है ना, सारी जो सेंस है हमारे वो अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। ये पता चलता है इस तरीके से परिधि के अंदर, बॉडी के अंदर। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, तो एकदम मुझे अंदर से ही बातचीत करके मुझे लग रहा है कि मैं अब अंदर आ गई पूरी की पूरी। अब मुझे बाहर की दुनिया का लीकेज नहीं हो रहा, मतलब मेरा जो ध्यान है वो बाहर नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, किसी दूसरी साइड में नहीं जा रहा है। ब्रह्म अनुभव में ऐसा ही होता है। अब जो चाहिए वही आता है, वो ब्रह्म तो मैं देता जो है। बोल अब रही हूँ वो सही बोल रही हूँ ना, मैं सही जा रही हूँ ना हाँ दिशा में? एकदम। नहीं, अनुभव के साथ बोल रही हो ना अभी, इसलिए अनुभव बोला आपका। जी जी भैया जी। यही तो हमेशा होना है। तो एक चीज हम मैं और हमेशा। बताऊं, एक चीज मैं और हाँ बताऊं, हम लोग क्या करते हैं कि अपने बॉडी पर पूरा ध्यान नहीं रखते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो संसार में ही दौड़ता है। तो हाँ, हम जो इसीलिए बॉडी शरीर को के, ध्यान देना। हाँ, तो इसलिए जो शरीर की गतिविधियां हैं, उनसे हम अछूते अछूते रह जाते हैं, अनटच रह जाते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मतलब एक एक जैसे पानी पीते हैं ना भैया, तो पता चलता है कि किधर से पानी नीचे जा रहा है, वो कहाँ तक गया। एक दो बार तो मैंने ये भी फील किया। मंजिला माता, मैं क्या कहता हूँ कि ये ध्यान साधना सब कुछ करके भी अंतिम में होता क्या है, हमको अपना ही बॉडी ऐसा अनुभव आता है, बॉडी का ही पता चलता है। और पता हाँ चलना भी अपने बॉडी का अंदर पता चलना है। ये हाड़ मास और हाँ शरीर कैसे चल रहा है, ये कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, अब ये पता हाँ, ये चलता है। भी। अब ये पता हाँ चलने के बाद पूरा ब्रह्मांड पता चलता है। हाँ, बिल्कुल। कई बार तो ना अंदर जैसे ऐसा भी एहसास लगता है कि जैसे कुछ चल रहा है, कुछ जैसे कोई ब्लड की जो वो धाराएँ बहती हो, उस तरीके से भी कई बार गरम-गरम महसूस होता है अंदर से। हाँ ये अनुभव है, तो होता है। ये ब्लड का जैसे ग्रंथि काटने का ये हॉट आता है, एकदम गरम हुँ। गरम, ये ग्रंथि का ही कटता हुआ। जैसे बोलते हैं ना, शिव जी का 3 नेत्र खोला तो आग निकला और अब काम धेनु भस्म हो गए, बोलते हैं ना। यही है, जो गरम गरम निकल रहा है और काम धेनु भस्म हो रहा है। अंजिला माता। तो कुछ-कुछ मेरे को, मैं ठीक बोल रही हूँ ना, मतलब सही दिशा में चल रहा है ना मेरा काम? हाँ, दिशा तो सब सही है, ऐसा वैसा ही कुछ नहीं है। अंजिला माता, आप सही हो ना, तो सही होगा जी सब। भैया जी। आप अच्छी हो तो अच्छे को अच्छा ही होगा। अंजिला। जी भैया जी, सब आपकी मेहरबानी है ये। सब उसी की है मेहरबानी, मेरे ऊपर भी बस उसी का है अंजिला। आपकी वाणी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बहुत ये लगता है कि आप हर ही रोज़ तो 10 एक मिनट। तो बोलो बोलो बोलते हैं, और तो नहीं ये मत बोलो बोलते हो। आप ही हो आके बोलो बोलो बोलते हो।